कल की कथा का समापन इस प्रसंग पर इस बात पर हुआ था कि हनुमान जी बाल्यकाल में बहुत चपल थे। अपने जाति स्वभाव के कारण, कपि स्वभाव के कारण बहुत चंचल और चपल थे। लेकिन वायुपुत्र थे, शंकर के अवतार हैं, 11वें रुद्र के अवतार हैं, और साथ ही साथ अतुलित बल धामम है, बहुत बल है उनमें, अतुलित बल धामम जिनको कहा गया। इतना बल जिसकी की तुलना नहीं की जा सकती, इतना बल और उसके साथ चपलता, इन दोनों का सम्मिश्रण, इन दोनों का कॉम्बिनेशन डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? जिसके पास बल हो लेकिन मन में स्थिरता ना हो, अस्थिर बुद्धि वाला हो, अस्थिर मन वाला हो, वो उस बल का सदुपयोग नहीं कर सकता, अपितु दुरुपयोग ही करेगा। हनुमान जी ने भी ऐसा किया, बाल्यकाल की बात है। क्या किया? अपने बल के कारण और अपनी चपलता चंचलता के कारण, अपने कपि स्वभाव के कारण मुनियों के, ऋषियों के आश्रमों में जाकर उत्पात मचाया। उनके आश्रम की व्यवस्थाएं थी जो उनको अस्त व्यस्त कर देते थे। वहां रखी सामग्री का, वहां लगे वृक्षों का वो उन्मूलन कर देते थे, सामग्री को अस्त व्यस्त कर देते थे। ऋषियों ने यह श्राप दे दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ। अब हनुमान जी जब बल को भूल गए तो केवल चपलता रही, चंचलता रही। लेकिन जो बलहीन चपलता है, बलहीन चंचलता है, उससे व्यक्ति ज्यादा उत्पात नहीं कर सकता, किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस प्रसंग के एक परिप्रेक्ष्य से, एक एस्पेक्ट से मैंने कल आपको अवगत कराया था, वो ये कि किसी के स्वभाव को उसका दोष ना माने। अगर कपि स्वभाव चंचलता का, चपलता का प्रतीक है, तो कपि स्वभाव की चंचलता को, चपलता को दोष नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार हर एक मनुष्य का एक स्वभाव है, और स्वभावगत जो गुण हैं उनको दोष ना माने, उनको उस व्यक्ति के दोष ना माने। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन अत्यंत सुखमय हो जाएगा। हम दूसरों के बिहेवियर को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। We would become more accepting of behaviors of others if we will consider their behavior as their nature rather than something they are doing intentionally. अगर ऋषि ये सोचते कि हनुमान जी ये जानबूझकर कर रहे हैं उनको परेशान करने के लिए, तो क्या होता? ऋषि अत्यंत क्रोधित हो जाते और कोई भयंकर श्राप भी दे सकते थे। केवल बल को भूलने का श्राप ना देकर कोई और भयंकर श्राप भी दे सकते थे। ऋषियों में तो अपार ब्रह्म बल है, ऋषियों में अपार ब्रह्म बल है। उनकी वाणी जो है वो वहां सरस्वती बैठी हुई है। क्यों बैठी है? क्योंकि वो सदैव सत्य भाषण करते हैं। सदैव सत्य भाषण के कारण, सदैव आत्म अन्वेषण के चलते हुए, सदैव वेदों के अर्थ के चिंतन के चलते हुए इन तत्वद्रष्टा ऋषियों में अपार ब्रह्म बल है। बाहुबल नहीं, ब्रह्म बल है। और उस ब्रह्म बल के चलते ये ऋषि कुछ भी करने में सक्षम है, कुछ भी कर सकते हैं ये ऋषि, इतना तपोबल है इनमें। तो ऋषि चाहते तो कोई भयंकर श्राप दे सकते थे हनुमान जी को। केवल इतना ही कहा उन्होंने कि तुम अपने बल को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपने बल को याद रखोगे तो उत्पात मचाते रहोगे, हमारे आश्रम की व्यवस्थाओं को तुम नष्ट करते रहोगे, जिससे कि हमारा भजन साधन, तप, वेदाध्ययन सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए ऋषियों ने हनुमान जी को उनके बल को भूल जाने का श्राप समझ लीजिए, या ऐसा उन्होंने विधान कर दिया कि हनुमान जी अपने बल को भूल जाएं, कुपित होकर नहीं, क्रोधित होकर नहीं। कोप में, क्रोध में तो ऋषि लोग भयंकर श्राप दे सकते थे। तो ऋषियों ने भयंकर श्राप क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो क्रुद्ध नहीं हुए।
बहुत ज्यादा अपसेट नहीं हुए इस बात को लेकर कि हनुमान जी ने उनके आश्रम की व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। और जब बहुत ज्यादा क्रोध क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने समझा कि ये हनुमान जी अभी कपि बालक हैं। एक तो बाल्यावस्था है और ऊपर से ये वानर जाति से हैं। बाल्यावस्था और वानर जाति के चलते इनमें चपलता चंचलता बहुत है। और उनके स्वभाव को समझते हुए, जातिगत और अवस्थागत स्वभाव को समझते हुए उन्होंने अत्यंत क्रोध नहीं किया। केवल अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए उनको बल को भुला दिया। हम भी ऐसा करें, ऋषियों से हम ये सीख लें। क्रोध में आकर किसी के स्वभाव को, किसी के बिहेवियर को, किसी के नेचर को उनका दोष ना मानकर, उनका स्वभाव ही मानकर क्रोधित ना हो। दोष मानेंगे तो अत्यंत क्रोधित होंगे, अत्यंत क्रोधित होंगे तो फिर उस व्यक्ति विशेष के अनर्थ की भावना हमें जागृत हो जाएगी। और जो दूसरों के अनर्थ की भावना को मन में ले आता है, उसका दूसरों का अनर्थ हो या ना हो वो तो बात की बात है, उस व्यक्ति का अनर्थ तो सर्वप्रथम हो गया। क्या अनर्थ हो गया? अनर्थ ये हुआ कि दूसरे के अनर्थ की भावना आ गई। और जिसके मन में दूसरे के अनर्थ की भावना आ गई, दूसरे के अहित की भावना आ गई, वो सर्वभूत हिते रताः, भगवान का जो आदेश है, निर्देश है गीता में, सर्वभूत हिते रताः, सब प्राणियों के हित में रत रहने वाला वही योगी है, वही ऋषि है, वही तपस्वी है, वही तत्वद्रष्टा है, वही भक्त है। जो सब प्राणियों के हित में रत नहीं है, वो ना भक्त है, ना योगी है, ना ज्ञानी है, ना तत्वद्रष्टा है, ना वेदज्ञ है। वो इनमें से कुछ भी नहीं। चाहे कुछ और हो, लेकिन इनमें से वो कुछ नहीं। सर्वभूत हिते रता की भावना से ही व्यक्ति भक्त बन सकता है। और जब तक सर्वभूत हिते रता की भावना नहीं आई, तब तक तो ज्ञान का लेश मात्र भी वहां नहीं है। ऐसी मेरी दृष्टि है। वेदों का और गीता जी का भी यही निर्देश है। तो सर्वभूत हिते रता की भावना चली जाएगी हमारे मन से कब? जब हम दूसरों के स्वभाव को उनका दोष मानकर, उनके स्वभाव जनित व्यवहार को उनका दोष मानकर, उनकी त्रुटि मानकर उन पर हम क्रोध करेंगे। क्रोध के चलते उनके अहित की भावना हमारे मन में आएगी और अहित की भावना के आते ही हम भक्ति के मार्ग से च्युत हो जाएंगे। भक्ति का मार्ग कोसों दूर छूट जाएगा। ऋषियों ने ऐसा नहीं किया। ऋषियों ने हनुमान जी के अहित की बात नहीं की, हनुमान जी के अहित की श्राप नहीं दिया, केवल उनको अपने बल को भूल जाने का ही, मैं तो कहूंगा, आशीर्वाद ही दिया। आशीर्वाद क्यों? आशीर्वाद इसलिए क्योंकि इसके चलते वो ऋषियों के प्रति अपराध करने से बच गए। हनुमान जी अपने बल को भूल गए तो वो ऋषियों के प्रति अपराध करने से बच गए। और ये अभिशाप क्या, ये तो मेरी दृष्टि से आशीर्वाद ही है, वरदान ही है। क्यों ये वरदान है, क्यों ये आशीर्वाद है? क्योंकि आपने एक चपल बलशाली बालक को, हनुमान जी को क्या किया? अनर्थ करने से रोका। और किसी बालक को, किसी अबोध व्यक्ति को अनर्थ के मार्ग से हटाकर कल्याण के मार्ग पर ले जाना, ये कौन सा श्राप है? ये कोई श्राप नहीं, ये तो ऋषियों का, तत्वद्रष्टाओं का परम आशीर्वाद है मेरी दृष्टि से। तो ऋषियों ने जो भी किया वो क्रोध से नहीं किया। अपने साधन को, अपने धर्म के निर्वहन में कोई विघ्न ना आए, इसलिए ऐसा किया। और हनुमान जी के भी कल्याण की ही कामना की। क्या हमारा जो बिहेवियर है, क्या हमारा जो व्यवहार है दूसरों के प्रति, वो इस कसौटी पर खड़ा उतरता है? क्या
हमारा जो व्यवहार है उसमें सर्वभूत हिते रता की भावना छुपी हुई है? क्या हमारा जो किसी के प्रति किसी भी प्रकार का जो हम कर्म करते हैं, क्या उससे हम सदैव दूसरे का हित चाहते हैं और सदैव अपने धर्म को बचाने का प्रयास करते हैं? क्या हमारा व्यवहार ऐसा है? क्या हमारा चरित्र अपना ऐसा है? हम इस पे थोड़ा विचार करेंगे तो ही हम वेदों के तत्व को, वेदों के निर्णय को, वेदों के यथार्थ ज्ञान को समझने के अधिकारी होंगे। अगर नहीं करेंगे तो चाहे जन जन्मांतरों तक वेद वेदांत वेदांगों को रटते रहें, कंठस्थ करते रहें, प्रवचन करते रहें, कल्याण नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। आज ही मैं स्वामी श्री राम सुखदास जी के कुछ वचनों को पढ़ रहा था, सुन रहा था। उन्होंने एक बात कही, कहते हैं कि अगर मन में अभी भी भोग की कामना है, स्वार्थ है, तो कल्याण नहीं हो सकता। चाहे लोग आपके नाम पर जितनी मर्जी प्रतिमाएं बना दें, आपको लोक में ख्याति, लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, यश कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है, एक आर्थिक दृष्टि से आपका जीवन सुखमय हो सकता है, लेकिन आपको आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल सकता। कब तक? जब तक मन में किसी प्रकार के भोग की, किसी प्रकार की लालसा हमारे मन में घर कर रखी है, तब तक। स्वामी राम सुखदास जी। तो अगर ऋषि ये सोच लेते कि हमें तो भी अपना धर्म देखना है, बस हनुमान जी का कल्याण हो या ना हो, ये तो दुष्ट बालक है, दुष्ट मान लेते अगर हनुमान जी को, उनके प्रति अगर उनकी कल्याण की भावना खत्म हो जाती, उनकी दुष्टता, उनके स्वभाव को उनकी दुष्टता मानकर, तो वो ऋषि कहलाने के काबिल नहीं रहते। सर्वभूत हिते रता की भावना से वो च्युत हो जाते और हम भी अपने जीवन में पग पग पर क्या करते हैं? इस सर्वभूत हिते रता की भावना से च्युत हो जाते हैं, इससे हट जाते हैं। इस सिद्धांत को हम परिपूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते। सर्वभूत हिते रता, अपना भी कल्याण और दूसरों का भी अहित ना हो, दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसी भावना हमारे मन में बनी रहनी चाहिए। तो हनुमान जी अपने बल को भूल गए, उनका तो कल्याण ही हुआ, ऋषियों के प्रति अपराध करने से बच गए और समय आने पर उनको उनके बल का स्मरण कराया गया। किसने स्मरण कराया? ये भी अपने आप में बड़ी सुंदर वृत्तांत है, ये सुंदर प्रसंग है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में, श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में, किष्किंधा कांड के अंत में सुंदर कांड का जो पाठ करते हैं नियमित रूप से, वो सब सुधीजन जानते होंगे कि सुंदर कांड का पाठ मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से ये परिपाटी शुरू हुई, किसने ये ट्रेडिशन शुरू किया, लेकिन सुंदरकांड का पाठ किष्किंधा कांड के अंतिम भाग से ही आरंभ किया जाता है ज्यादातर। और उसी भाग में हम ये देखने को मिलता है, हम ये पढ़ते हैं कि हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया जाता है, बल का स्मरण कराया जाता है। कौन कराते हैं उनको स्मरण? रीक्षराज जामवान। जामवान भी हरिवल्लभ भक्तों में, भगवान के प्रिय भक्तों में से एक हैं। इनकी कथा का भी हम श्रवण करेंगे क्रम से और बहुत विस्तार से इसका भी श्रवण करेंगे। लेकिन यहाँ पर रीक्षराज जामवान हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराते हैं। इस अवसर पर समुद्र लांघने की जब बात आती है, लंका जाने की जब बात आती है, तो सब कोई अपने अपने बल का अनुमान करते हुए बताते हैं कि मेरा इतना बल है, मेरा इतना बल था, अब नहीं है। तो
ऋक्षराज जामवान खुद ही कहते हैं, बलि बांधत प्रभु बाड़ियो, सो तन बरनी न जाए, उभे गर्मी दीन ही, सात प्रदक्षिण धाए। कहते अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे शरीर में पहले जितना बल नहीं, पहले जितना बल था उसका लवलेश मात्र नहीं है। शारीरिक बल मेरा क्षीण हो गया है वृद्धावस्था के चलते। तो जब बलि ने अब बांधा गया था, राजा बलि को जब बांधा गया वामन अवतार में, उस वक्त मैंने भगवान की प्रदक्षिणा कर ली थी। 3 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर ली। कौन से वामन भगवान की? जो छोटे रूप के नहीं, उन वामन भगवान की जिन्होंने त्रिलोकी को 3 पग में, 3 पग से भी कम में नाप लिया, 2 पग में जिन्होंने त्रिलोकी को नाप लिया, उस आकार के, उस विशाल काय स्वरूप के भगवान के ऋक्षराज जामवान ने क्या किया? उभे घड़ी में दीन ही, 7 प्रदक्षिण धाए। 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर ली, 7 बार प्रभु का प्रदक्षिणा कर ली, चक्कर लगा लिया। प्रदक्षिणा मतलब एक फुल सर्कल, एक फुल सर्कल एक प्रदक्षिणा है। तो 7 प्रदक्षिणा कर ली 2 घड़ी में। इतने बड़े विशाल रूप की जामवान का ये बल था। कब? उनकी युवा अवस्था में। अब कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे में वो बल नहीं रहा, इसलिए मैं जा नहीं सकता, लंका नहीं जा सकता। संदेहास्पद क्या, उनको तो ये श्योरिटी है कि अब उनमें वहां तक जाने का बल है नहीं। फिर क्या कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं, कह ऋक्षपति सुनु हनुमाना, काच बसाधी रहे बलवाना, पवन तले बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे ऋषपति, ऋषपति कहते हैं हनुमान सुनो, क्या तुम चुप्पी क्यों साधे हो? हे बलवान, तुम चुप्पी क्यों साधे हो? कैसे उनको संबोधित करते हैं, हनुमान तुम बलवान हो और तुम चुप्पी साधे हो, क्यों? फिर कैसे स्मरण कराते हैं कि वो बलवान हैं? पवन तले बल पवन समाना, तुम्हारा जो बल है वो तो पवन के समान है। क्यों? क्योंकि तुम पवन तनय हो, तुम पवन पुत्र हो। और क्या हो? बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि के, विवेक के और विज्ञान के निधान हो। निधान यानी कि जिसे कहते हैं इंग्लिश में रेजर्वोयर, अथाह सागर, ऐसा समझ लीजिए। बुद्धि के, विवेक के और विज्ञान के अथाह सागर हो, पवन सुत हो, पवन के समान तुम्हारी गति है, पवन के समान तुम्हारा बल है। वायु की गति और वायु के बल को हम आमतौर पर तो नहीं देख पाते, लेकिन जब कहीं कोई चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, कोई हरिकेन आती है, कोई टाइफून आता है, तो पता चलता है कि पवन का बल क्या है। सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें भी ध्वस्त हो जाती हैं। और इतना बल है पवन में, और तुम पवन पुत्र हो तो तुम में भी अपार बल है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवान कहते हैं, कौन सा ऐसा कार्य है जो कठिन है? इस जगत का कौन सा ऐसा कठिन कार्य है, ऐसा दुष्कर कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? क्योंकि तुम में बल तो है ही, अपार बल है, अपार बल है, बल के निधान हो तुम। लेकिन साथ ही साथ किस किस के निधान हो? बुद्धि भी है, विवेक भी है और विज्ञान भी है। भक्त के लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर, भक्त के लक्षण, एक आदर्श भक्त के लक्षण। बुद्धि, विवेक और विज्ञान हो और अतुलित बल धामम भी हो, तो एक आदर्श भक्त की हमें
प्राप्ति हो सकती है, एक आदर्श भक्त का चरित्र हमारे सामने उपस्थित हो सकता है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। फिर ऋक्षराज जाम्बवान कहते हैं कि राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, और ये सुनते ही वो पर्वताकार हो जाते हैं, पर्वताकार हो जाते हैं। यहाँ पे ऋक्षराज जाम्बवान जो कार्य कर रहे हैं वो एक गुरु का कार्य है। गुरु क्या करते हैं? निर्देश देते हैं, शिष्य को बताते हैं। क्या बताते हैं? कि तुम में अपार बल है, तुम में बुद्धि भी है, तुम में विवेक भी है, तुम में विज्ञान भी है। एक गुरु अपने शिष्य को बुद्धि, विवेक और विज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं। ना भी हो पहले तो एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु यही करता है। क्या? अपने शिष्यों में बुद्धि, विवेक और विज्ञान को कूट कूट के भर देना जिसे कहते हैं वो करता है। उसके बाद क्या कहेगा? ये नहीं कहेंगे गुरु कि मैंने तुम्हें ये ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, बल दिया, बुद्धि दी। नहीं, वो कहेंगे तुम्हारे सब भीतर में सबसे पहले ही उपस्थित था, मैं तो तुम्हें केवल याद करा रहा हूं। जैसे यहाँ पर जाम्बवान जी याद करा रहे हैं हनुमान जी को कि तुम में विद्या, बुद्धि, बल, तेज सब कुछ है, तुम भूल गए हो, मैं तो केवल तुम्हें याद कराने आया हूं। और क्या याद कराते हैं इसके साथ साथ? राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा ये जो जीवन है, तुम्हें ये जो मानव जीवन मिला है, ये जो मानव शरीर मिला है, किसके लिए मिला है? भोग ऐश्वर्य के लिए नहीं, वो इस जीवन का ध्येय नहीं है। भोग ऐश्वर्य जीवन में आते जाते रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन जीवन का ध्येय, जीवन का जो अल्टीमेट जो गोल है वो क्या है? राम काज लगी तब अवतारा। राम काज के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। भक्त की ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, भक्त की ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरा ये जो जीवन है ये प्रभु कार्य के लिए ही है, इसके इतर और किसी कार्य के लिए नहीं। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा। पर्वत के आकार के हो जाते हैं, लेकिन पर्वत का आकार का वही होगा जिसको गुरु के वचनों में श्रद्धा होगी, आस्था होगी। तो हम में भी बुद्धि है, विवेक है, विज्ञान है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम में भी अपार बल प्राप्त करने की क्षमता है। बल नहीं हो तो बल को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन होगा तो तभी जब गुरु के वचनों में श्रद्धा होगी। और गुरु कहते रहें ये मानव जीवन तुम्हें राम काज के लिए मिला है। गुरु कहते रहें भाई मानव जीवन तो प्राप्त हुआ, इस मानव जीवन में तुम्हें अतुलित बल भी मिला है, विवेक है, बुद्धि है, विज्ञान है तुम्हारे पास, उसका सदुपयोग करो। कहते रहें, हर दिन कहते रहें। लेकिन अगर हम जैसे सुनने वाले सुनते रहें लेकिन माने नहीं तो फिर गुरु क्या करे? हनुमान जी की अपने गुरुतुल्य वृद्धजन जाम्बवान में संपूर्ण आस्था यहाँ दिखाई जा रही है, पूर्ण निष्ठा। एक बुजुर्ग के वचन में, एक वयोवृद्ध के वचन में उनकी पूर्ण निष्ठा है। पूर्ण निष्ठा के साथ हनुमान जी ने उनके वचनों को सुना, और क्योंकि पूर्ण निष्ठा के साथ सुना, उनको याद आ गया कि उनके इस अवतार का, इस अवतरण का कारण क्या है? राम काज। और ये भी याद आ गया कि उनमें तो बल है, बुद्धि है, विवेक है, विज्ञान है, और वो पर्वताकार हो गए। पर्वताकार होते ही क्या हुआ? वो राम कार्य करने के लिए आतुर हो गए।
आतुर हो गए। तो जामवान जी यहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं जो गुरु करते हैं, लेकिन हम सरीखे शिष्य सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, गुरु के वचनों को दिन रात पढ़ते रहेंगे, लेकिन वो क्योंकि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वैसी निष्ठा नहीं है गुरु के वचनों में, तो वैसा असर हम पर होता दिखाई नहीं देता। विषयों की तरफ मन भागता रहेगा। हाँ, राम काज भी करेंगे, पता नहीं हम कैसे करेंगे, वो तो हनुमान जी ने किया था, हम कैसे करेंगे। हनुमान जी फिर आएंगे किसी रूप में हमारे सामने तो करेंगे, हम क्या करेंगे। नहीं, एक आदर्श भक्त ऐसे नहीं सोचता। एक आदर्श भक्त अपने में क्वालिफिकेशन पैदा करता है, अपने में योग्यता पैदा करता है, क्या करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैंने ये अध्ययन कर रखा है, लोगों में अपनी यश कीर्ति की स्थापना के लिए, कुछ मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए नहीं। भक्त अगर किसी प्रकार की योग्यता को प्राप्त करता है तो केवल और केवल इसलिए, किसी प्रकार के धन की, अर्थ की प्राप्ति हो, किसी प्रकार के और बाहुबल की, किसी भी प्रकार के बल की प्राप्ति हो, सर्वप्रथम वो तो उसको प्रभु का प्रसाद मानता है, अपना नहीं मानता। प्रभु की देन मानेगा, गुरु की देन मानेगा। उस बल बुद्धि ज्ञान विज्ञान को वो अपना नहीं मानता। क्या मानता है? ये तो गुरु प्रदत्त है, ये गुरु के कृपा प्रसाद से प्राप्त हुआ, ये अपने इष्ट देव के कृपा प्रसाद से ही हमें प्राप्त हुआ। हमारे अपने पुरुषार्थ का फल ये तत्व विज्ञान हो नहीं सकता। सोई जाने जिन्हें देहि जनाए, खुद से कोई नहीं जान सकता। तो भक्त की पहले ऐसी निष्ठा हो कि जो कुछ भी प्राप्ति हमें हुई वो तो गुरु के कृपा कटाक्ष से हुई, अपने इष्ट देव के आशीर्वाद से हुई। और दूसरा, जो प्राप्ति हुई उसको किसमें लगाना है? अपने यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए नहीं, राम काज लगी तब अवतारा। राम कार्य के लिए ही सारी योग्यता का सृजन किया जाता है और योग्यता का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा योग्यता का और कोई प्रयोजन भक्त के लिए होना नहीं चाहिए, हो नहीं सकता किसी भक्त के लिए, क्योंकि भक्त के लिए भगवत सेवा से ऊपर और कोई प्राप्तव्य है ही नहीं। तो हनुमान जी अपने बल को भूले। कब भूले? जब उनसे उनका दुरुपयोग हुआ, बल का दुरुपयोग हुआ तो बल को भूल गए। ऋषियों ने ऐसे वचन कह दिए जिससे कि वो अपने बल को भूल गए, और समय आने पर गुरु के रूप में उपस्थित वहां पर जामवंत ने उनको अपने वचन के द्वारा उनके भीतर में जो अपार तेज और बल सदा के लिए उपस्थित था उसको याद करा दिया, केवल याद कराया, याद करा दिया कि है, और ये भी याद करा दिया कि तुम्हारा जन्म किस कारण हुआ। तो फिर हनुमान जी राम काज में लगे, ऐसे लगे कि कहने लगे राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। पहले यही याद नहीं, कुछ पल पहले यही याद नहीं कि अवतरण किस लिए हुआ। जामवान जी कह रहे हैं राम काज लगी तब अवतारा, और कुछ क्षणों के बाद कहते हैं राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो एक गुरु की उपस्थिति से, एक संत की उपस्थिति से, सत्संग से, एक तत्वदृष्टा ऋषि की, एक परम भक्त वैष्णव की कृपा दृष्टि से जीवन में ऐसे परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं कि हनुमान जी के जीवन में ही आया, सबके जीवन में आ सकता है, लेकिन बात यह है कि पहले ऐसे तत्वज्ञ, कोई ऋषि, कोई वैष्णव भक्त, परम भक्त, इनकी हमें सन्निधि प्राप्त हो। फिर दूसरी बात, सन्निधि प्राप्त करने के बाद उनके वचनों में हमारी निष्ठा हो। निष्ठा नहीं तो फिर हम ऐसे संतों के दर्शन करने के पश्चात भी उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनकी कृपा से हम वंचित रह जाएंगे। निष्ठा भी हो, दोनों बातें जरूरी हैं। हनुमान जी के साथ ऐसा हुआ और वो राम काज में लग गए, ऐसे लगे कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर फिर
देखा ही नहीं। और जहां पर ये बुद्धि, बल और विवेक की, वैराग्य की और तत्व ज्ञान की, विज्ञान की बात आती है, तो हनुमान जी ने सब अध्ययन किए, सब अध्ययन किए उन्होंने। बहुत सी ऐसी विद्याएं हनुमान जी ने बाल्यकाल से ही सीखी। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी माता अंजना के आदेश से क्या किया, भगवान सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद, वेदांग प्रवृत्ति आदि सब शास्त्रों का अध्ययन किया, सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। इस बात पर मैं क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूं, जोर दे रहा हूं, क्योंकि आजकल कई बार लोग ये कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर ये सब तो फालतू की पोथियों पढ़ने से क्या होगा, वेदों के ज्ञान से क्या अर्थ रह गया, अब ये कोई सतयुग नहीं है, ये तो कलिकाल है, इसमें भांति भांति के ग्रंथों के अध्ययन से कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, कह देते हैं ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सत्य बात है, सत्य बात है कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, परंतु इसका अर्थ ये ना लगा लें कि हम अपने शास्त्रों के अध्ययन का परित्याग कर दें। भक्ति मार्ग का अवलंब शास्त्र अध्ययन का, स्वाध्याय का परित्याग कदापि नहीं है और न था। और इसीलिए माता अंजना के दिशा निर्देश पर हनुमान जी ने भगवान सूर्य नारायण से, स्वयं भगवान सूर्य नारायण ने उनको सभी वेदों का, वेदांगों का, सब प्रकार के शास्त्रों का, व्याकरण का भी उन्होंने पूर्ण रूप से अध्ययन किया। तो इस प्रकार का शास्त्र ज्ञान भक्ति के मार्ग में बाधक हो जाए, ये कोई रूल नहीं है। अपितु हमने देखा है कि जितने भी बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, वो अपार ज्ञानी हुए हैं, अपार ज्ञानी हुए हैं। तो अगर हम ये सोचें कि केवल अज्ञानता में ही भक्ति की पराकाष्ठा है, अज्ञानता में ही भक्ति का प्रकाश होता है, तो ये हमारी कोरी कल्पना है। हो सकता है किसी भक्त को शास्त्र ज्ञान ना हो, ऐसे भी कई भक्त हुए हैं जिनको शास्त्र ज्ञान नहीं था, जो नियमित वेदा अध्ययन नहीं किए, लेकिन ये कहना कि उनको उनमें ज्ञान विज्ञान का अभाव था, ये तो उनके प्रति बहुत बड़ा अपराध होगा। निरक्षर होकर भी, इलिटरेट होकर भी व्यक्ति उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो जिस विज्ञान की बात हम यहाँ कर रहे हैं, जिस तत्व ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, वो एक परम भक्त को, एक अत्यंत उच्च अवस्था के भक्त को तो स्वतः प्राप्त होता है। इसलिए ये सोचना कि भक्ति का मार्ग अज्ञान का मार्ग है, कोरी कल्पना है और कुछ नहीं। वो ज्ञान हमें हो सकता है कि वेदों के, वेदांगों के, वेदांत के नियमित और पारंपरिक अध्ययन से प्राप्त हो सकता है वो ज्ञान हमें केवल और केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो जाए, किसी संत की कृपा हो और हम वेदों के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लें, किसी भी माध्यम से, किसी भी क्रम से। लेकिन एक जो भक्त है वो तत्व ज्ञान को प्राप्त होता ही है। भक्त, एक पराभक्ति में अवस्थित संत जो है, उनको तत्व ज्ञान होता ही है, कोई अंतर नहीं है। पराभक्ति में और तत्व ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। तो हनुमान जी को भी पूरे वेद वेदांगों का अध्ययन कराया गया और माता अंजना के कहने पर उन्होंने आदि रामचरित की भी स्टडी की, उसकी भी उन्होंने आदि रामचरित का अध्ययन भी उन्होंने किया, उनको सुना। ये आदि रामचरित क्या हुआ? अब आप कहेंगे कि बाल्यकाल में तो हनुमान जी भगवान श्री राम से मिले नहीं थे, तो तब रामायण लिखी नहीं गई थी, वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखी होगी,
तुलसीदास जी तो उस समय थे ही नहीं, तो रामचरितमानस कहाँ से होगी। ना रामायण थी, वाल्मीकि कृत रामायण थी, ना कोई अन्य ग्रंथ था। तो हनुमान जी ने रामायण का अध्ययन कैसे कर लिया, रामचरित का अध्ययन कैसे कर लिया। इसलिए यहाँ पर सुधीजनों ने लिखा अनादि रामचरित, अनादि रामचरित। ये एक ही बार चरित्र हुआ भगवान राम का, उससे पहले कभी नहीं हुआ या उसके बाद कभी नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं। अरे हमारे यहाँ तो वैष्णव संतों की ऐसी आस्था है, और ये केवल आस्था की बात नहीं, सत्य बात है। लेकिन आस्था के लिए का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको ये हो सकता है सुनकर ये बात थोड़ी अटपटी लगे। हमारे यहाँ आज भी सिद्ध वैष्णवाचार्य रामानंदी संत क्या करते हैं, इस पूरी रामायण को प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं। उनके लिए ये नित्य रामायण है, नित्य रामायण के वो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। तो अगर हनुमान जी ने बाल्यकाल में अनादि रामचरित का अध्ययन किया तो इसमें कोई, मेरी दृष्टि से इसमें किसी प्रकार की संदेह की कोई बात नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और इसी बात के साथ मैं आज अपने यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ। कल मिलेंगे तो चर्चा करेंगे कि हनुमान जी की कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज थी जिससे कि भगवान राम इंप्रेस हो गए। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी किष्किंधा नगर, किष्किंधा क्षेत्र में मिलते हैं भगवान श्री राम को विप्र रूप में, एक ब्रह्मचारी, एक बटुक के रूप में। तो क्या वार्तालाप होता है, और उस वार्तालाप के पश्चात भगवान राम क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से हनुमान जी के बारे में, उसको पढ़कर, उसको सुनकर आपको ये मैं चेताना चाहता हूं कि भक्त अज्ञानी होता है, दीनहीन होता है, ऐसी बात नहीं। हनुमान जी में हमें कहीं अज्ञान का लेश मात्र नहीं दिख रहा, कहीं दैन्यता का भी लेश मात्र नहीं दिख रहा। जब अपने राम काज में लगे हुए हैं तो हमने कहीं दैन्यता देखी हनुमान जी में। विचार करें। इसी विचार के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो चर्चा करेंगे हनुमान जी के चरित्र के बारे में। कुछ और बातें गुरु कृपा से, भगवत कृपा से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।